काफी महीनों की आपस में लड़ाई के बाद आखिरकार सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा पर ध्यान दिया। एक तो पता नहीं क्यों एक तेलुगु फिल्म का ट्रेलर इन्होंने जाके बिहार में लॉन्च किया, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है एक बार फिर जो कि बॉलीवुड कभी भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी तक तो कभी नहीं किया। ट्रेलर से पहले जैसी इसकी हाइप थी, ट्रेलर भी बिल्कुल वैसा ही था, कमाल का एकदम प्रॉपरली कट करके एक एक सीन को ऐड किया गया है प्रॉपर फ्लो में, जिसे स्टोरी का आइडिया तो बिल्कुल ही नहीं लग सकता। तो इतना जो इन्होंने भर दिया है सब कुछ ट्रेलर में, तो मेरी जो थोड़ी एक्साइटमेंट थी इससे पहले, उसे अब थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। पर अभी भी कमियां हैं इसमें, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। यार आगे बात करें उससे पहले यार मेरी एक रिक्वेस्ट थी, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। जैसे मैंने बताया, पुष्पा 2 के ट्रेलर में काफी कुछ चल रहा है, जिससे एक अजीब सा मिक्सचर बन गया है। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सा पॉइंट कहाँ पर काम करता है, कौन सा पॉइंट एंड होने वाली है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये अच्छी बात भी है, पुष्पा अभी इंटरनेशनली सामान बेच रहा है और उसे अब पॉलिटिशियंस का डर नहीं है, ना उसके कॉम्पिटिटर्स का डर है। वो अभी एटलीस्ट इन सब से तो ऊपर उठ चुका है, वो अभी एक प्रॉपर ब्रांड बन चुका है, जिसका जो साइन है वो उसका हाथ है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो काफी जगह पे ये हाथ यूज होता है, इवन टाइटल है उसके पीछे भी इसका हाथ होता है। पर ऐसा लगता है जो 1 साल 1.5 साल पहले जो वेयर इज पुष्पा वाला जो ग्लिम्स वीडियो आया था, उसका इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, लाइक उसका कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा इससे। तो वो ऐसे ही आई थिंक इन्होंने पूरी स्टोरी चेंज कर दी है, उसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर दी है, इसीलिए इनको ज्यादा टाइम लगा, इन्होंने पूरा रिशूट किया है। और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने थर्ड पार्ट सेटअप करने के लिए ऐसा किया है, पहले 2 पार्ट में करना चाहते होंगे, अब थर्ड पार्ट भी सेटअप कर सकते हैं। ट्रेलर की डबिंग उतनी अच्छी नहीं है, एटलीस्ट अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे हिंदी में। तो भंवर सिंह की डबिंग अच्छी थी, उनकी आवाज दी है आयरन मैन की डबिंग करने वाले राजेश खट्टर ने। और तुम्हें तो पता ही होगा कि आयरन मैन फेमस इंडिया में उनकी आवाज की वजह से हुआ था, और क्या जबरदस्त इंट्रो था यार भंवर सिंह का। बस डर की बात यह है कि इतनी ब्रॉड स्टोरी को दिखाने के चक्कर में भंवर सिंह वाली जो स्टोरी आर्क है उसको इंपोर्टेंस नहीं दी होगी। तो हम सब जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 देखी है, वो सिर्फ भंवर सिंह और पुष्पा की वजह से ही इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं। जो इसमें होगा उसके लिए फिर थर्ड पार्ट के लिए हाइप क्रिएट करना एक अलग बात है। पर अभी के लिए एटलीस्ट पुष्पा 1 और पुष्पा 2 को एक सिर्फ भंवर सिंह और पुष्पा की जो राइवलरी है वो ही कनेक्ट करती है, यही एक कनेक्टिंग थ्रेड है इनकी। तो अगर उस पर ध्यान नहीं दिया और ज्यादा ब्रॉड स्टोरी क्रिएट कर दी तो इस पार्ट का मजा खराब हो जाएगा। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये तो एक अलग ही फ़िल्म है जो तुम सोच के जा रहे हो, तो पता है वो एक्साइटमेंट फैक्टर जो पहले इस चीज़ के लिए था ना, वो खराब हो जाता है, उसका मतलब मज़ा वाली बात नहीं रहती है फिर। और यार ये सीन का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है अब फोर्स्ड करने का ट्राई कर रहे हैं लोग, मतलब ज़्यादा ओवर करने का ट्राई कर रहे हैं। पुष्पा और कितने तरीके निकालेगा गले खुजवाने का पता नहीं। स्टोरी जितनी समझ आई उससे लग रहा है कि पुष्पा ने सब बिचौलियों को छोड़कर खुद डायरेक्टली जापान में सेल करना स्टार्ट कर दिया है। स्टोरी का मेन पॉइंट अब भी वही है, लाल चंदन की लकड़ियाँ, पर अब उसने कुछ नए-नए तरीके निकाले हैं उस पुलिस से बचाने के लिए, और उसको रोकने का काम जिसे फर्स्ट पार्ट में एक और पुलिस वाला कर रहा था, वो अभी कर रहे हैं भंवर सिंह। वैसे आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कहीं भी पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, शायद पहले पार्ट के में पुष्पा की इंसल्ट उनको ज्यादा हर्ट कर गई। एक सीन में हम पुष्पा को उल्टा लटकते देखते हैं, जो कि अच्छी हालत में नहीं लग रहा है। आई थिंक बहुत मार पिटाई हुई इसकी। पता है मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म पुष्पा की पीक के बाद उसका डाउनफॉल दिखाने वाली है, एंड उसी में से ये एक सीन होने वाला है जिसमें वो चाहे कितना ही तेज हो पर कोई ना कोई उससे ऊपर जरूर मिलेगा, एंड देन फाइनली उसका रिडेम्पशन होगा लास्ट में जाके। एंड साथ ही वो काफी अलग अलग बंदों से फाइट करता दिख रहा है, अलग अलग स्टाइल्स में। जैसे उसके जो लोकल बंदे हैं उससे तो अपने रेगुलर पुष्पा स्वैग में स्टाइल में फाइट कर रहा है, देन जापानीज के कटाना के साथ फाइट कर रहा है, एंड जो मेन फाइट है भंवर सिंह और उसकी तो दिखा ही नहीं, उनके साथ तो बिल्कुल शांति से खड़ा है, जैसे मतलब बंदा जापानीज फाइट कर सकता है पर भंवर सिंह के सामने शांत खड़ा है एकदम। ट्रेलर से देख के लगता है कि फिल्म की टोन अभी भी सेम है ओवरऑल देखी जाए तो, पर ऐसा लगता है कि वो अभी थोड़ा इवोल्व कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 को काफी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी उसके मिसोजिनिस्टिक थीम की वजह से, पर अभी देख के ऐसा लग रहा है कि वो इसे सुधार रहे हैं, श्रीवल्ली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देख के, एंड वो जो पैर वाला सीन था उसको दिखा के। वैसे डायरेक्टली एक एनिमल में भी ऐसा ही सीन था। म्यूजिक भी काफी अच्छा लगा मेरे को। ट्रेलर में एक ही कमी है, स्टोरी में काफी कुछ इंक्लूड कर दिया है, जापान, ये डांस सीक्वेंस, भंवर सिंह, ये बंदा कौन है पता नहीं, ओरिजिनल वाली साइड, पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल स्टोरीज। सो इतना कुछ दिखाने के चक्कर में अगर कुछ भी अच्छे से नहीं दिखा पाए, किसी भी एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड अगेन भंवर सिंह और पुष्पा की फाइट को अगर इन्होंने थर्ड पार्ट के लिए बचा के रखा, तो आई थिंक ये चीज फैंस को जरूर से डिसअपॉइंट कर देगी। अगर अगर इन्होंने थर्ड पार्ट के लिए चीजें बचा के रखी, तो ट्रेलर में ऐसा देखना, इतनी सारी चीजों को देखना अच्छा लगता है, वो क्या चल रहा है ऐसा फीलिंग आती है, पर अगर फिल्म स्टार्ट कहीं और से होगी और खत्म कहीं और
और होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िल्म को स्टार्ट पॉइंट कुछ और था कि मतलब क्या उन्होंने मोटिव सेटअप किया था। जैसे स्टार्ट में हम देखने तो यही प्रेफ़र करेंगे ना कि भंवर सिंह और पुष्पा ने क्या किया। बट अगर एंड तक जाते-जाते वो कोई और ही फ़िल्म बन जाती है, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो याद नहीं रहता है। मतलब फिर वो फ़िल्म की एंडिंग ही मेन करती है। फर्स्ट पार्ट को ही देख लो तुम, भंवर सिंह को सेटअप करने इन्होंने इतना लेट कर दिया था कि अच्छे से दिखा भी नहीं पाए। वो तो फहद फाजिल की पॉपुलैरिटी थी जिसने बाकी की कसर पूरी की। वरना उनको मेरी तरफ से अगर वो एक नॉर्मल एक्टर होता ना तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लड़ाई होने वाली है। और 5 मिनट भी ट्राई नहीं किया इन्होंने खुद से तो। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर, और अगर यहाँ तक आ गए तो यार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।